नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नटराज पेंसिल पैकिंग जॉब के स्कैमर्स के बारे में। मैं नटराज पेंसिल वालों को नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो उनके नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूं कि वो किस तरीके से लोगों के साथ स्कैम करते हैं, क्या क्या उनके फंडे होते हैं, क्या क्या उनके तरीके होते हैं स्कैम करने के। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट उसके बारे में बात करेंगे। और देखिए, कहीं आपके साथ ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखते रहिए। और मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड करता हूं कि पहले पार्ट के अंदर देखो क्या होता है कि आपके पास फेसबुक या फिर यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी और तरीके से आपके पास ऐसा वीडियो पहुंचता है, ऐसा नंबर पहुंचता है या फिर ऐसी इमेज पहुंचती है जिसके अंदर लिखा होता है कि आप पेंसिल पैकिंग या पेन पैकिंग जॉब करके 30,000 रुपये महीना कमा सकते हैं घर पे बैठे हुए। आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आपको पेंसिल पैकिंग करनी है और आपको 30,000 रुपये महीना मिलेगा। तो आप आसानी से मान जाते हो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा जॉब है। तो ये पहला जो स्टेप होता है उनका, आपको चंगुल में फंसाने का। नंबर दिया होता है नीचे, व्हाट्सएप होता है या फिर वैसे कॉल नंबर दिया होता है, तो आप उनसे कॉल पे बात करते हो। वॉइस कॉल होती है या वैसे कॉल होती है। तो कॉल करने के बाद वो कहते हैं, आपको कंप्लीट प्रोसीजर समझा देते हैं कि नटराज पेंसिल पैकिंग का जॉब है, घर बैठे काम कीजिए। आप घर पे फ्री बैठी हैं या फ्री बैठे हैं, बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपको घर पे एक डिलीवरी बॉय आएगा, पेंसिलों से भरे कार्टन देके जाएगा, आपको घर पे बैठे पैक करना है। तो आप राजी हो जाते हो, ठीक है ये अच्छा जॉब है, 30,000 रुपये बहुत अच्छी सैलरी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 520 या 620 या 650 रुपये, ये 3 फीस वो मांगते हैं इसके, किसके, जॉब कार्ड के लिए। तो जॉब कार्ड आपको जब आप उनको वो पे कर देते हैं तो उसके बाद में वो क्या करते हैं, आपको कहते हैं कि आपकी इमेज भेजिए, आधार कार्ड भेजिए। चाहे आप इमेज भेज दीजिए उनकी, आपको उनको फोटो दे दीजिए, लेकिन आप कभी भी उनको आधार कार्ड वगैरह मत दीजिए। आधार कार्ड मत दीजिए, पैन कार्ड मत दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस मत दीजिए या फिर अपना आई कार्ड वगैरह कुछ भी उनको शेयर मत कीजिए। अगर आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा फोटो भेज सकते हैं, लेकिन इसके वीडियो पूरा देखने के बाद आप उन्हें फोटो भी नहीं भेजेंगे। तो आप उन्हें फोटो मान लो आप उन्हें फोटो भेज देते हैं, उसके बाद में वो क्या कहते हैं कि एक फर्जी सा, सस्ता सा, बिल्कुल घटिया क्वालिटी का एक जॉब कार्ड सा बना के दे देते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस तरीके का वो जॉब कार्ड बना के दे देते हैं। उसके बाद में वो कहते हैं कि आपका जॉब कार्ड तैयार है, अब आपको क्या करना है कि आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो रजिस्ट्रेशन की फीस वो 1,099, 1,199 या 1,299, तीनों में से एक, कई बार तो वो 1,799 तक रजिस्ट्रेशन की फीस ले लेते हैं। तो वो डिमांड करते हैं, आप उन्हें सेंड कर देते हो रजिस्ट्रेशन फीस। अब शुरू होता है असली खेल। उसके बाद में कहते हैं कि हमारा डिलीवरी बॉय रवाना हो रहा है और आपको आते ही 10,000 रुपये एडवांस मिल जाएंगे। तो डिलीवरी बॉय रवाना होते ही आपको हम इत्तला कर देंगे। अब क्या होता है कि थोड़ी देर बाद फिर उनका कॉल आता है कि आपको एक गेट पास कटवाना होगा 2,000 रुपये का। तो आप सोचते हैं यार कोई बात नहीं, होता होगा कंपनी का फंडा, तो आप 2,000 रुपये उन्हें पे कर देते हो और गेट पास कटवा लेते हो। कोई भी गेट पास कुछ भी नहीं होता। तो 2,000 पे करने के बाद में लगभग ऐसे होता है कि शाम को आपको डिलीवरी बॉय पहुंच जाएगा। फिर शाम को फिर और किसी का नहीं बल्कि डिलीवरी बॉय का फोन होता है कि मेरा जीपीएस डीएक्टिवेट हो गया या फिर मेरा जीपीएस काम करना बंद कर दिया, या कहता है कि मेरा जीपीएस का रिचार्ज खत्म हो गया। तो इस तरीके से कुछ बातें करता है। तो उसके बाद में वो कहता है कि आप सर से बात कर लो या फिर आप ऐसे कीजिए 3,000, 4,000 या 5,000, कोई भी वो अमाउंट बोल सकता है कि आप मुझे पे कर दीजिए, इस अकाउंट में डाल दीजिए। उसके बाद में मेरा जीपीएस एक्टिवेट हो जाएगा और आपके सिटी से मैं सिर्फ 3-4 किलोमीटर दूर हूं और आपके घर पे आते ही मैं जो भी पेमेंट है वो कैश दे दूंगा। मान लीजिए आपने वो भी पे कर दिए, वो पैसे भी आपने उसके अकाउंट में डाल दिए। कई बार ऐसे होता है कि वो कहते हैं कि ना 3450 रुपये आपने जीपीएस के पे करने हैं, ठीक है। तो आप 3450 रुपये पे कर देते हैं। उसके बाद में फिर उनका कॉल आता है कि सर मैंने 3250 कहा था, 3450 नहीं कहा था, वो रॉन्ग रिचार्ज हो गया, अब आपको एक रिचार्ज और करना है, 3250 रुपये कर दीजिए। तो इस तरीके से वो 3450 भी ले लेते हैं, 3250 भी मान लो उन्होंने ले लिया, आपने पे कर दिया। धीरे करते करते आपका काफी सारा पैसा उनके पास चला गया। अब मान लीजिए वो डिलीवरी बॉय कह देता है कि सर मैं आपके घर पे पहुंचने वाला हूं। अगर आप रिचार्ज के लिए मना कर देते हैं तो वो क्या होता है कि वो
वापस चला जाता है और वो कहता है आपको जो आपका प्रोडक्ट है, आपका कुछ भी सामान नहीं मिलेगा। रिचार्ज करते हो तो मैं आपके घर पे आता हूं, 5-6 किलोमीटर दूर हूं, नहीं तो ये जो डिलीवरी है, ये ऑर्डर है, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो आप डर जाते हो और आप सारा अमाउंट उनको पे कर देते हो। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपने उनको अमाउंट पे कर दिया, उसके बाद में कोई डिलीवरी बॉय नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, और आप उनको कॉल कर देते हो, वो उनके साथ झगड़ते हो, वो आपको गालियां देते हैं या आप उनको गालियां देते हैं, इस तरीके से बुरा बर्ताव होता है आपके साथ में। तो उससे क्या होता है, आप मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हो, अरे यार ये क्या हो गया, पैसा भी चला गया और परेशान भी हो गए। कई लेडीज होती है जो घर पे नहीं बताती कि मैंने इतना पैसा पे कर दिया, या कई लोग होते हैं जो घर पे नहीं बताते, या कई जेंट्स होते हैं जो इन बातों को घर पे शो नहीं कर पाते, मेरा इतना पैसा चला गया, मेरे साथ आखिर ये क्यों हुआ। और उसके बाद में देखिए क्या होता है कि आप उनसे बात करते हो, आप वार्तालाप करते हो, मान लीजिए आपने अपने डॉक्यूमेंट उनको सेंड कर दिए हैं, कुछ उनको डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, उसके बाद में वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम आपको पैसे पे कर देते हैं। कई बार तो ये कंडीशन होती है, मान लीजिए आपने उनको 7,900 रुपये पे कर दिए, उसके बाद में कहते हैं कि सर आप हमें 100 रुपये पे कर दीजिए या 1100 रुपये पे और कर दीजिए, हम आपके पूरा कंप्लीट है जो राउंड फिगर का अमाउंट है वो आपको सेंड कर देते हैं। तो इस तरीके में भी कई लोग फंस जाते हैं। या फिर वो कहते हैं कि सर एक ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, ओटीपी बता दीजिए, उसके बाद में आपका जो अमाउंट है आपको वापस मिल जाएगा। तो आप ओटीपी भी बता देते हैं। तो इस तरीके से ओटीपी बताने पे वो धनी ऐप या ऐसे कुछ ऐप पे आपके नाम पे लोन भी ले लेते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हैं वो लोग। नटराज पेंसिल पैकिंग के जो स्कैमर्स है, फ्रॉड लोग होते हैं, वो आपको इस तरीके से परेशान करते हैं। अगर ये सारे स्टेप आपके साथ हो रहे हैं या ऐसा कुछ हुआ है या होने वाला है तो प्लीज आप इन चीजों को अवॉइड कीजिए। मान लीजिए ऐसा हुआ है कि आपके 520 रुपए चले गए या थोड़े बहुत रुपए चले गए, तो और आपको पता चलता है, आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो और आपको पता चलता है अरे यार ये तो फ्रॉड निकला, मेरे पैसे चले गए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं झंझट में ना पड़ूं तो आप क्या करिए, पैसे को जाने दीजिए। आप सोचिए कि जो तलवार का वार होता है वो सुई के वार से टल गया, मतलब इतना बड़ा वार होना था, सुई की नोक से ही जो काम निकल गया। तो आप उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, 520 रुपए गए, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, आगे से इन नंबरों को ब्लॉक कर दीजिए। अगर आप फिर भी कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं तो 155260 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो भारत सरकार की साइट है उसके ऊपर आप कंप्लेंट भी डाल सकते हैं। अब मैं दूसरा प्रोसीजर बताता हूं कि और किस तरीके से जो पेंसिल पैकिंग वाले स्कैमर है, नटराज वाले, वो आपको परेशान कर सकते हैं। दूसरे फ्रॉड तरीके में ये जो चीजें होती है, ये आप लोगों ने ही मेरे को बताई है कि इस तरीके से हमारे साथ ऐसा होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि लोग आपको कॉल करते हैं या फिर नटराज वाले कॉल करते हैं, या किस तरीके से आपसे संपर्क वो बना लेते हैं। संपर्क बनाने के बाद वो कहते हैं कि ना हम आपसे एडवांस में कोई भी पैसा नहीं लेंगे, ठीक है, डिलीवरी बॉय आएगा, पैसा अमाउंट आपको देगा या फिर जो प्रोडक्ट है आपको देगा, पैकिंग करना होगा। और आपको क्या करना है कि आपको हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो एक मेन अकाउंट है उसके अंदर आपको अकाउंट खुलवाना होगा। 2 तरीके के अकाउंट होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट के अंदर आपको क्या करना होता है कि जो एक तरीके से आपके घर के 5-6 मेंबर्स एक लिमिटेड रूप में काम कर सकते हैं सेविंग अकाउंट के, उसके आपको 8,000 रुपए देने हैं और उसके अंदर हमारा जो 8,000 रुपए आपके सेविंग अकाउंट में जमा हो गए, हमारा कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। और करंट अकाउंट खुलवाते हो तो 12,000 रुपए लगेंगे, वो भी आपके अकाउंट में जुड़ेंगे और आपके उसके अंदर आपके घर के अनलिमिटेड जो लोग हैं वो काम कर सकते हैं, जितना मर्जी काम कर सकते हैं। आपको कोई भी जो रोक टोक नहीं है कि रात को नहीं करना, दिन में नहीं करना। तो इस तरीके से वो आपको ज्यादा मतलब ऐसे कर लेते हैं, आप सोचते हैं यार रात दिन काम करेंगे, कोई बात नहीं, करंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, तो आप 12,000 उन्हें पे कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो स्कैमर्स होते हैं वो काम करते हैं, ये जो स्कैम फ्रॉड वाले बंदे होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज अभी से पीछे हट जाइए, इनको अवॉइड कीजिए, इन लोगों को। ये नटराज पेंसिल पैकिंग, पेन पैकिंग, रबर पैकिंग, इरेजर पैकिंग, और शार्पनर पैकिंग, मेडिसिन पैकिंग, आयुर्वेदिक मेडिसिन पैकिंग, या फिर डॉक्टर ऑर्थो मेडिसिन पैकिंग, बुक राइटिंग, या फिर और कोलगेट पैकिंग, मतलब बहुत सारे इनके तरीके हैं। और मैं थोड़ा सा और बता दूं कि ये जहां तक मैंने रिसर्च की है तो इन लोगों का
जो मतलब रहने की जगह है यहाँ पे, जहाँ पे इन्होंने अपना ऑफिस बना रखा है, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, या तो ये महाराष्ट्र के नासिक वगैरह के एरिया के अंदर है, या फिर असम के अंदर कहीं पे ये स्टैब्लिश है, जहां से ये अपना कंप्लीट जो एक फ्रॉड फंडा चलाते हैं। और कुछ बातें मैं आपके साथ में और क्लियर कर देता हूं कि अगर ये आपको डराते हैं, धमकाते हैं, ऐसे कहते हैं हम मिलिट्री वाले हैं या हमारा इस तरीके से है, या आपको मिलिट्री का कोई ऐसे दिखाते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। ये कोई भी मिलिट्री वाले नहीं है, ये कोई भी एक्स मिलिट्री मैन पर्सन नहीं होते हैं, ये सब फ्रॉड होते हैं। लेडीज वगैरह, जेंट्स वगैरह जो भी आपसे बात करते हैं, ये सभी ही फ्रॉड होते हैं। तो इनसे डरने की बिल्कुल 1% जरूरत नहीं है। अगर आपको धमकाते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। आप इनका नंबर ब्लॉक कर दीजिए, किसी ना किसी तरीके से आप इनका मतलब फोन उठाना बंद कर दीजिए। तो ये कंप्लीट ये सिस्टम है इनका, इनसे बचिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं इनको भी चेतावनी देना चाहता हूं कि ये जो फ्रॉड करना बंद कर दो, वरना कभी मतलब इस तरीके से आपका साथ होगा कि पूछो ही मत। मतलब कई बार तो इतना गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर, ये क्या बेकार लोग हैं, कितने थर्ड क्लास घटिया लोग हैं ये, जो इस तरीके के काम करते हैं। कोई गरीब आदमी कोई कहीं से पैसे मांग के लाया है, कहीं से 2 रुपए इकट्ठे करके लाया है, उसके तुम पैसे ले रहे हो। कोई गरीब लेडीज है जो घरों में काम करती है, सिलाई करती है, किसी ना किसी तरीके से 2 रुपए इकट्ठे किए उसने, और उसके बाद में आप उनसे पैसे गलत तरीके से ले लेते हो। तो ये आपका बहुत ही गलत रवैया है, बहुत ही गलत काम है। और कई बार तो मैं वैसे नहीं कह रहा, कई बार मैंने भी ऐसे लोगों की हेल्प की है जिनके 520 रुपए चले गए या थोड़े बहुत पैसे और चले गए, तो मैंने पर्सनली ऐसे लोगों को पे किया है। क्योंकि ऐसे लोग जो फाइनेंशियली रूप से बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल ही मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों का जो मतलब हेल्प करना मेरा फर्ज है। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज ऐसे ये वीडियो शेयर कीजिए सभी लोगों के साथ, आपके रिलेटिव के साथ, जिनके साथ ऐसा कभी ना हो, भगवान करे। या फिर जो कोई ऐसा सोच रहा हो कि यार ऐसा काम कर लेते हैं, बैंकिंग जॉब कर लेते हैं, तो इस तरीके का घर पे बैठे कोई भी जॉब नहीं होता। मैं दोबारा कह रहा हूं, कोई भी घर पे बैठे पेंसिल पैकिंग वगैरह कुछ भी जॉब नहीं होता। एक बात मैं आपके साथ और शेयर कर देता हूं, मुझे हाई जो इनके अफसर वगैरह होते हैं, नटराज के ओरिजिनल बंदों के नंबर नहीं मिले। फिर मैंने जो राजस्थान का जो हमारे एसएस होता है, सप्लायर होता है, जो कि स्टॉक सप्लायर, तो उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी कंपनी जो कंपनी के अंदर ही जो पेंसिल पैकिंग वगैरह के काम करवाती है, बाहर कहीं भी पैकिंग नहीं होती। तो अगर आपके सामने ऐसे कई वीडियो आते हैं, कहीं कुछ भी आता है, तो प्लीज आप उन्हें रिपोर्ट कीजिए। यूट्यूब पे ऐसे वीडियो अवेलेबल है, रोजगार अड्डा वगैरह बहुत सारे ऐसे चैनल है, रोजगार अड्डा, बेरोजगार अड्डा, सबको रिपोर्ट मारिए, सबको खिलाफ आप कुछ भी कर सकते हैं वो करिए। क्योंकि ऐसे लोगों को समाज से खत्म करना बहुत जरूरी है। ये लोग हैं जो हमारे सिस्टम को, हमारे जो चारों ओर दीमक की तरह हमें चाट रहे हैं, हमारे पैसे को चाट रहे हैं। तो प्लीज आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये स्कैम करना बंद कर दीजिए स्कैमर्स लोगों। और आप जो लोग हैं जो इनके चंगुल में फंस जाते हैं या फिर मतलब फंसने की एक तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज अभी से छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को। और आप जो लोग मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, मुझे कॉल करते हैं व्हाट्सएप पे, मुझे मैसेज करते हैं, आप सभी का धन्यवाद। ऐसे लोग जो हरियाणा से हैं, महाराष्ट्र से और बहुत सारी ऐसी जगह से, त्रिपुरा वगैरह, बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं। और मैं ऐसे लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा जो मतलब इतनी हिम्मत दिखाते हैं इनके प्रति, इनके खिलाफ हिम्मत दिखाते हैं कि हाँ यार इनको किसी न किसी तरीके से इनको ख़त्म किया जाए, जो ये सिस्टम से ख़त्म किया जाए इन स्कैमर्स को। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरीके के वीडियो मैं हमेशा लाता रहूंगा और आप सभी को अवेयर करता रहूंगा। अगर आपके भी दिमाग में कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं जो मुझसे छूट चुकी हैं, तो प्लीज आप कमेंट्स में लिख दीजिए। और मेरा बेटा प्रतीक है जो छोटे छोटे व्लॉग्स बनाता है आपको एंटरटेन करने के लिए, तो प्लीज उसके व्लॉग जाके जरूर देखिए। इसी चैनल के ऊपर वो व्लॉग्स अपलोड करता है, तो कुछ कोशिश करता है, आप प्लीज उसे सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए एक हेल्प है, हमारे लिए। हम इसी तरीके से आपके सपोर्ट से आगे बढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।